नमस्कार, मैं हूं भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। प्रदेश के शहरी विकास आवास राजीव गांधी शहरी आवास जनगणना पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय स्थित सभा कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के रोपवे और मेट्रो विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस कार्य में शीघ्र टेंडर प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्य के लिए समय से पूर्ण कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच 3 स्थानों रेलवे स्टेशन, रोडवेज और त्रिवेणी घाट के लिए रोपवे के निर्माण हेतु प्लान तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। देहरादून में मेट्रो के लिए भारत सरकार ने वार्ता के लिए पुनः बैठक की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नगर निकाय विस्तार के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और ऋषिकेश में कुछ सीमा विस्तार और श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने, हरिद्वार जनपद में भगवानपुर सीमा विस्तार, इमली खेड़ा, रामपुर, पाडली, गुर्जर, टंडेरा को नए निकाय के रूप में विकसित करना है। इसके अतिरिक्त उधम सिंह नगर में लालपुर, सिरौरी कला, नगला बागेश्वर में गरुड़ और पौड़ी में थली सैंड सहित कुल 13 निकायों के विस्तार पर चर्चा की गई। इस बैठक में संबंधित जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर सचिव आवास शैलेश बगोली, जिलाधिकारी हरिद्वार रविशंकर, अपर सचिव हरीशचंद्र सेमवाल इत्यादि उच्चाधिकारी मौजूद थे। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा, हरिद्वार उत्तराखंड से सब एडिटर अर्चना ढींगरा, हिंदुस्तान न्यूज 24। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा, सब एडिटर हिंदुस्तान न्यूज 24। उस समीक्षा में जो हरिद्वार में की पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे का निर्माण था, उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच में जो रोपवे का निर्माण था, उसके लिए 3 स्थानों पर उन्होंने सोचा था, रेलवे स्टेशन के पास से, रोडवेज से, त्रिवेणी घाट से और वहाँ से नीलकंठ तक। उसके लिए कहा है कि आप इसका पूरा प्लान तैयार करके और तत्काल प्रैक्टिकल फील्ड पर जो DPR बनाएगा उसे दिखवा के और तत्काल आइए। उसके लिए भी फाइनल हुआ है। जो हरिद्वार के लिए PRT था, उसके लिए कहा कि आप EOI निकालिए और उसमें आप जाइए, कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद उसको रखिए। जो देहरादून के लिए भी दोबारा से बैठने वाली बात आई है कि हम क्या करेंगे, और इसी प्रकार से जो मेट्रो थी उसके लिए एक बार भारत सरकार में वार्ता करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इस प्रकार से आज पूरी मेट्रो की समीक्षा हम लोगों ने की। दूसरा, आज अलग से एक बैठक की है जिसमें कुछ नए निकाय बनने थे। उनमें एक तो ऋषिकेश में कुछ सीमा विस्तार होना था हल्का सा, एक श्रीनगर को नगर निगम बनाने के संबंध में था, एक हरिद्वार जनपद में भगवानपुर, इमली खेड़ा, रामपुर और पाडली गुज्जर को नए निकाय के रूप में विकसित करना था। हरिद्वार में कौन से? हरिद्वार में भगवानपुर का क्षेत्रफल बढ़ाना था, इमली खेड़ा, रामपुर, पाडली गुज्जर और ढंडेरा, ये 4 नए निकाय बनने थे। इमली खेड़ा, रामपुर, पाडली गुज्जर, ढंडेरा नगर पालिका बनेंगे, नगर पंचायत पालिका जो भी बैठेंगे। इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में लालपुर, नगला और सिरौली कला होते रहो, और बागेश्वर में गरुड़ और पौड़ी में थली सैंड। ये 13 निकाय थे जिनके संबंध में आज एक विस्तृत बैठक हुई। सारे जिलाधिकारियों को इसमें जोड़ा गया था। जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तत्काल प्रदान करने को कहा गया ताकि जल्दी से जल्दी इनको हम पूरा कर सकें और अगले हफ्ते तक इनको पूरा करने के निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो आज प्राधिकरण की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसकी भी आज समीक्षा हम लोगों ने की है। जल्दी हम इसको आज कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत करा दिया जाएगा ताकि इसमें जो प्रॉपर्ली निर्णय वो लिया जा सके, और उम्मीद है कि 9 तारीख तक इस पर निर्णय
सर समीक्षा में सर इसमें क्या निकला? कुछ निकल कर आया अलग प्राधिकरण है, की? कई विचार है, मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं वो आज अवगत करा देंगे उनको। उसमें कई चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखते हुए उस निर्णय को लिया जाएगा। लेकिन जैसे प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी एक पत्र लिखा, वो चाहते हैं कि प्राधिकरण जिलों के हैं वो समाप्त हो। आप क्या सोचते अब हैं? वो जो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वो तो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। इससे अलग कुछ समीक्षा हम लोगों ने आज की है, जो कुंभ के संबंध में काम चल रहे हैं उसमें भी जो सचिव ऊर्जा है उनको बुलाया था, और जो सचिव पेयजल है उनको बुलाया था, सचिव शहरी विकास थे, और जो बाकी सब लोग कृषि से जुड़े थे, और जो डीएम थे हरिद्वार उनको फिजिकली बुलाया था। सबके संबंध में बातचीत हुई, और सबको जो काम ऐसे थे जो बिजली विभाग से संबंधित थे, पेयजल से संबंधित थे, इससे संबंधित थे, उनकी आज समीक्षा करके कहा कि तत्काल काम को भी पूरा कर लिया जाए। उसके लिए भी अलग से एक कमेटी बनाई है यहाँ 2 अलग से अधिकारियों की, जिससे कि वो कामों की समीक्षा 2-3 दिन में करके जो अंडरग्राउंड बिजली है उसका काम जो दिक्कतें आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। सर कोई डेडलाइन होती है क्या काम की पूरा करने ये दिसंबर तक तो पूरा करना है, 1 दिसंबर तक उनको कहा है कि आप पूरा करिए इस काम। सर 2 अधिकारी कौन कौन थे कमेटी? कमेटी वहाँ लोकल स्तर पर बनाई है, डीएम को कहा है कि आप 2 कमेटी बनाकर जो अंडरग्राउंड बिजली का काम है इसके संबंध में थी कि आप इसको तत्काल अगले 3 दिन यानी 1 सप्ताह में काम पूरा करके प्रशासन में देखिए कुंभ में कितने का काम जो है प्रस्तावित कितना अप्रूवल हो चुका है? अभी मैं अलग से बैठक करूँगा सारे कुंभ को लेकर, जो पूरे विभागों को लेकर जल्दी ही आपको बताऊँगा सारी।